नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सेक्शन के दिल्ली दौसा लालसोट का उद्घाटन किए हैं। जी हां, मंच पर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी सहित कई मंत्रियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यात्रियों को इस एक्सप्रेसवे पर यात्री सुविधा केंद्र, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ड्रामा सेंटर आदि सुविधाएं भी प्राप्त होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव की लगातार हो रही बैठकों के बाद आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव की अनुमति दी है। जी हाँ, उपराज्यपाल ने कहा कि 16 तारीख को चुनाव के लिए एमसीडी का सत्र बुलाया जाए। जी हाँ, फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि एलजी की तरफ से एमसीडी मेयर चुनाव की तारीख तय होने के बाद इस बार दिल्ली को नया मेयर मिल जाए। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 6 जनवरी, 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के हंगामे की वजह से नहीं हो सका था। जी हाँ, आपको बता दें कि होली पर बिहार आने वाले यात्रियों को टिकट को लेकर काफी समस्याएं होती है। ऐसे में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से बिहार के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। त्योहार पर अगर आप भी घर आने की सोच रहे हैं तो इन ट्रेनों में टिकट देख सकते हैं। जी हाँ, होली के अवसर पर यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के लिए रेलवे द्वारा पटना, आनंद विहार, मुजफ्फरपुर, यशवंतपुर, बरौनी, पुणे तथा जयनगर, जी हाँ, मुंबई के माध्यम होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन निम्नानुसार किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज समापन हो गया है। लखनऊ में बीते 3 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था। 10 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किए थे। आज इस समिट के समापन के दौरान सीएम योगी ने राज्य को मिलने वाले लाभ के बारे में बताए हैं। जी हाँ, सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश महाकुंभ को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ऊंचाई मिली है। जी हाँ, सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को जो पहचान मिली है उसका लाभ हमें इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिला है। वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की ओर लोगों को आकर्षण बना। प्राचीन नगरी काशी, रामलला की जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा, गंगा यमुना का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश का ओडीओपी आज दुनिया भर में जाना जा रहा है। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सचिवालय ने मुख्य सचिव के कार्यालय से सभी विभाग प्रमुखों को प्रधानमंत्री पैकेज के तहत आने वाले कर्मचारियों और अन्य अल्पसंख्यक कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। इन कर्मचारियों ने कश्मीर डिवीजन में अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे सरकारी कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार केवल उन लोगों का वेतन जारी किया जाएगा जो काम पर फिर से वापस लौट आए हैं और काम फिर से शुरू कर चुके हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों ने लंबे समय तक धरना दिया था। उनकी कई मांगे थी जिन पर सभी ने धरना दिया था। पिछले वर्ष नवंबर में सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। जी आपको बता दें कि आजकल गाड़ी नई हो या पुरानी मॉडिफिकेशन करना फैशन बन गए। लोग नई कार या बाइक खरीद कर उस पर हजारों रुपए खर्च करके नया लुक और डिजाइन देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये गलती अब आपको काफी महंगी पड़ सकती है। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसी बाइक पर 25,000 तक का चालान कर रही है जिनके साथ छेड़खानी की गई। चालान न भर पाने की स्थिति में पुलिस बाइक को भी सीज कर सकती है। जी हाँ, अगर आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कई ट्रैफिक नियम हैं जिनमें चालान की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दिया गया है।
जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा राज्य की विशालगढ़ विधानसभा सीट बेहद ही अहम सीटों में मानी जाती है। इस सीट पर हमेशा से मुकाबला सीपीएम और कांग्रेस के बीच ही रहता है। साल 1972 से लेकर 2018 तक के सभी चुनावों में सीपीएम ने सबसे ज्यादा 6 और कांग्रेस ने 4 चुनाव यहां से जीते हैं। 2018 का चुनावी मुकाबला सीपीएम और भाजपा के बीच रहा था। इन चुनावों में विशालगढ़ सीट पर सीपीएम ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाई थी। जी हाँ, सीपीएम के भानुलाल शाह ने भाजपा के निताई चौधरी को 766 मतों के बेहद ही कम अंतराल से शिकस्त देकर जीत दर्ज की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को राष्ट्रपति भवन की मंजूरी के बाद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैस का झारखंड में बतौर राज्यपाल कार्यालय भी विवादों में रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के साथ आधे दर्जन से ज्यादा बार सरकार के विजन और सरकार के फैसलों पर राज्यपाल सवाल खड़े कर चुके हैं। जी हाँ, हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के नेता कई मौके पर राज्यपाल को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, राज्यपाल रमेश बैस के लिए महाराष्ट्र की नई जिम्मेदारी आसान नहीं रहने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे गौतम अडानी समूह के लिए अगला सप्ताह अहम रहने वाला है। इस सप्ताह में अडानी ग्रुप की लीडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के तिमाही नतीजे आने वाले। तिमाही के नतीजों का असर अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर पर भी पड़ने की उम्मीद है। बता दें कि 12 कारोबारी दिन में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमत 3,450 से घटकर 1,800 रुपये के स्तर पर है। जी हाँ, ये शेयर शुक्रवार को BSE इंडेक्स पर 1,847.35 पर बंद हुआ था। यह शेयर 4.15% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीते 3 फरवरी को शेयर का भाव 1,017 रुपये तक गया था। जी हाँ, जो 52 वीक का लो लेवल है। हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज का 20,000 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में 5 दिन पहले आए भीषण भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 28,000 पार हो गई। लोगों की जीवित बचने की तेजी से लगातार धूमिल होती उम्मीदों के बीच बचाव कार्य जारी है। भूकंप के बाद लोगों का जीवन बचाने के लिए बचाव कर्मी पिछले 5 दिन से कड़ाके की ठंड में लगातार काम कर रही है। बचाव कार्य के दौरान शनिवार को 12 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। पिछले हफ्ते तुर्की में आए भूकंप कितना तेज था, इसका अनुमान मरने वालों की संख्या और जमींदोज हो चुके शहरों को देखकर लगाया जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार जारी तेजी के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है। जी हाँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों और विदेश मुद्रा दरों के अनुरूप अपनी कीमतों में प्रतिदिन संशोधन करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव हर दिन सुबह 6 बजे से लागू हो जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा राज्य की गोलाघाटी विधानसभा सीट बेहद ही अहम सीटों में मानी जाती है। इस सीट पर हमेशा से मुकाबला सीपीएम और कांग्रेस के बीच ही रहता है, लेकिन 2018 का चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से सीपीएम और भाजपा के बीच हुआ था। इन चुनावों में गोलाघाटी सीट पर भाजपा ने सीपीएम को शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया था। जी हाँ, भाजपा के देवेंद्र किशोर देव वर्मा ने सीपीएम के केशव देव वर्मा को 3,498 मतों के अंतराल से मात दी थी। इस सीट पर सीपीएम अब तक 5 और कांग्रेस 3 चुनाव जीती है। जी हाँ, राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनाव एक चरण में 16 फरवरी को होंगे और परिणाम 2 मार्च को आएंगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।